अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तज्ज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। टॉपिक नाज़रीन लोकल ही है। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक स्पेशल जैसे आइनी पहले कोर्ट का नाम देते थे, अब आइनी बेंच का नाम दिया गया है। उसकी तश्कील हुई, उससे वाली सी बात करेंगे कि इस आइनी जो बेंच है उसका सरबराह जस्टिस अमीन दीन को चुना गया है और हर सूबे से दो अफराद लिए गए हैं। तो इस वाले से बात करेंगे कि हुकूमत ने जब ये देखा कि ये जो मौजूदा जजेस हैं या कोर्ट खुसूसन जो है हमारा बंदियार से लेकर और फैसले जो वो आइन से मावरा हैं और ये ग्रुपिंग लॉबिंग वगैरह है और सियासत ही है, तो हुकूमत ने फैसला किया कि हम आइन में कुछ तरामीम करें और ये इसकी अदालत वैसे करें थे। फिर अगर बेंच तो अलग ही बेंच बना दें जिसका सरबराह भी अलग हो, जजेस भी अलग हो, जो आइनी मामलात को देखे और बाकी जो कोर्ट है वो बाकी मामलात को देखे। तो इस हवाले से हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम आइन में तरमीम की थी 26वीं, उसके बाद उसका जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें सभी लोग शामिल थे, हिज़्ब तला भी थे और गवर्नमेंट के लोग भी, और फिर ये 7 की अक्सरियत से जो जस्टिस अमीन दीन को नया सरबराह बना दिया गया है। तो अब जो है क्योंकि अब आइनी मसाले जितने भी होंगे अब इसी बेंच के पास जाएंगे जिसका अपना सरबराह भी है और जिनका अपना सेक्रेटरीट भी है, बना दिया गया है। तो इस हवाले से अब जो भी है अब ये खुद अगर हालांकि कानून में लिखा हुआ है, आइन में है कि तरमीम को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, मगर क्योंकि हिज़्ब तलाब जो है वो कानून से ऊपर काम करती है हुकूमत को तंग करने के लिए, और जजेस जो होते हैं वो वैसे ही ग्रुपिंग और सियासत में होते हैं, इसलिए वो आइन को ही कदम कर देते हैं, आइन से ऊपर कदम उठाते हैं। तो इसलिए जो है वो 26वीं आइन जो अगर किसी ने चैलेंज किया तो ये किसी कोर्ट में जाएगी। और नाज़रीन, इसके हवाले से जो और हुकूमत को ये फायदा होगा जो मखसूस नशिस्तों का है केस वो भी इसी में कोर्ट में जाएगा, क्योंकि अमीन दीन जस्टिस अमीन दीन ने इख्तलाफी नोट लिखा हुआ था। उसने कहा था कि जो आइन में बात लिखी हुई है आप वो करें। आइन में जो आज़ाद को 3 दिन दिए गए हैं तो आप 15 दिन दे रहे हैं, तो इस हिसाब से आप जो फैसला दे रहे हैं वो आइन से मावरा है, आइन से ऊपर है। तो इस हिसाब से जस्टिस वज़ीरुद्दीन के जस्टिस अमीन दीन के जो इख्तलाफी नोट्स थे, इस हिसाब से इसकी जो है वो अपॉइंटमेंट हुई है, क्योंकि बाकी जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में थे वो 8 जो है वो ग्रुप बना बैठे हुए हैं और वो उन्होंने खुला PTI को सपोर्ट की थी जो आइन से मावरा थी। तो आइन से बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं होती ना जज साहबान है, तो इस हवाले से इन पर इतराज़ात थे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट की जजेस हैं, तो इसलिए हुकूमत ने जो है हर सूबे से उठाया है। और अब ये भी जो केस है ना, ये भी अभी अक़लियती सीटों मखसूस सीटों का जितने भी वो भी इसी आइनी बेंच में जाएगी। तो अब जितने भी आइनी मामलात हैं वो सब के सब इसी बेंच में वो सुने जाएंगे, और बाकी जो चीफ जस्टिस या आफरीदी है और बाकी कोर्ट में जजेस हैं वो दूसरे मामलात को देखेंगे। तो इस हवाले से अब ये कह सकते हैं कि हुकूमत को जो है और एस्टेब्लिशमेंट को अब थोड़ा सा सुकून होगा, क्योंकि आइनी हवाले से उनको जो कशमकश थी और जो टेंशन था वो अब नहीं होगा।